साधु को आहार दान देने का अपने आप में बहुत महत्व है, क्योंकि जो आहार आप कराओगे उस आहार को लेकर साधु 24 घंटे तक अपने पूरे आवश्यक करता है। अगर कहीं समाप्त होती है, उसका साक्षात दर्शन देखना है निर्लोभी प्रवृत्ति का, तो उस निर्लोभी प्रवृत्ति का स्थान अगर आता है तो वो सिर्फ आहार दान की प्रक्रिया में आता है। अभी पीछे पड़े थे विकास भैया खंडवा वालों के, इतने कर दो, हमारे राजकिंग भैया उतने कर दो, और वो सौरभ भैया डॉक्टर साहब से पीछे पड़े, इतने कर दो उतने कर दो, है ना, कि ये दे दो वो दे दो। तो ये क्या कर, नहीं कम करो कम करो, फिर भी चारों को 4 आधार स्तंभ बना दिया। मतलब वहां पैसा बचा रहे थे, आपकी वहां पर निर्लोभी प्रति नहीं बन पा रही थी। लेकिन अभी जब आपके यहाँ अगर प्रभु का पड़गान हो जाए, महाराज जी का पड़गान हो जाए, उस वक्त आप क्या करोगे, ये भी ले लो वो भी ले लो, सब ले लो, जितना होगा उतना अच्छा से अच्छा करते हो आप। हलवा बनाए तो ऐसा नहीं बच जाए, अरे मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरा क्या होगा। मेरे ख्याल से यहाँ एक भी ऐसी आत्मा नहीं होगी जिसके मन में ये भाव हो रहा कि मेरे लिए तो बचा लूं, बाद में क्या होगा। कोई है एक आध है कि ऐसा कर ले कि घर में साधु के चरण पड़े हो और वो अपनी चिंता कर रहा हो कि मैं बचा लूं। मेरे ख्याल से तो ऐसा एक भी आत्मा यहाँ नहीं बैठी होगी कि जो इस प्रकार की कोई बात अंदर से सोचती होगी। तो इसका तात्पर्य क्या है, सबसे निर्लोभी अवस्था कहाँ बनती है, आहार दान की जो प्रक्रिया, वो सबसे निर्लोभी अवस्था आपको बना देती है। मतलब लोभ समाप्त हो जाता है। मैंने एक दिन विचार किया, 4 कषाय हैं, क्रोध मान माया लोभ। तो कुछ भी कर लो आप, कहीं भी आपका लोभ, आप दान देते हुए भी आप दान कैसे दोगे, जितना उतना नहीं दोगे, निश्चित रूप से उतना नहीं दोगे, बचाओगे, हमेशा अपने आप को करोगे मेरी कंडीशन खराब है, मेरा ऐसा है, मेरा वैसा है, ऐसी आपकी प्रवृत्ति रहेगी। लेकिन आहार दान के समय तो आप सब कुछ निछार होने को तैयार हो जाते हो। तो ये एक अपने आप में कषाय को समाप्त करने की मंगलमय प्रक्रिया अगर कोई सी है तो वह आहार दान की प्रक्रिया, समझ लेना, बहुत ऊंची चीज है। सीधे सीधे एक कषाय को समाप्त कर देती है ये आहार दान की। और बताओ, सच पूछो तो आहार दान में इतना आनंद आता है, इतनी एकाग्रता बढ़ती हैगी, इतनी विशुद्धि बढ़ती हैगी। और इसकी विशुद्धि कब बढ़ती है, कभी कोई अंतराय वाले महाराज आपके यहाँ जाए और कभी कोई उपवास की पालना वाले महाराज आ जाए, तो पूरा ध्यान क्या लगता है, कहीं ध्यान नहीं, बस महाराज जी का आहार, पूरी एकाग्रता, एक एक ग्रास को आप सोच के देते हो, ऐसे देते हो भैया बस कुछ भी हो जाए, अभी परीक्षा की घड़ी है, हमारे घर में साधु के चरण पड़े, ये साधु के चरण पड़े, तो बस बहुत अच्छे से मंगलमय तरीके से निर्विघ्न आहार संपन्न हो जाए। इसके अलावा कहीं ध्यान नहीं, कोई दुकानदारी का ध्यान नहीं, कोई राग नहीं होता आपको, सब राग द्वेष भूल जाते हो उस समय आप, जब आपके यहाँ साधु के चरण पड़ते हैं। मतलब सोचना, उस आहार दान के समय आपकी वो राग और द्वेष की प्रवृत्ति भी समाप्त हो जाती है। ये मानना, ऐसी ये राग द्वेष की प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है। मैं आपको बताऊं, पूज्य गुरुदेवों का एक संस्मरण मुझे याद आ रहा है। खुरई में हम लोग जब थे, ये बाजू में 14 किलोमीटर पर खुरई है। अब जब वो खुरई में हम लोग थे तो एक वहां पर मुल्ला परिवार है, मुल्ला मतलब मुसलमान मत मानना, हाँ मतलब आप समझो कि वो मुसलमान, मुल्ला खानदान, मुल्ला परिवार उनको बोलते हैं, ऐसा है। तो अब हुआ ये कि एक मुल्ला जी और एक नाम मैं भूल गया हूं, उनके परम मित्र थे दोनों, लेकिन किसी बात को लेके मित्रता थी। अब वो मित्रता जैसे होती तो है, लेकिन मित्रता में कभी कोई खटास पड़ जाती और आपस की बातचीत बंद हो गई। इतनी मित्रता कि एक दूसरे के बिना रहते थे नहीं वो, लेकिन उसमें हुआ ये कि खटास पड़ गई। तो खटास पड़ गई, लीना की धर्मपति हंस रही है, जैसे आपकी और बोले हमारे पति देव की थी, ऐसी है, हाँ ऐसी है, ऐसी है ना। तो ऐसी ही मित्रता थी और खटास हो गई। अब खटास हो गई तो हुआ ये कि आचार्य भगवान का आगमन हुआ, सालों से बात नहीं करते थे। आचार्य श्री का पड़गान हुआ, आचार्य श्री का पड़गान हुआ तो सब लोग जो है जा रहे थे। इसी बीच में अब उस समय जब आचार्य श्री का पड़गान हुआ तो जो परम मित्र उनके थे, उनका भाव, अपने घर में आचार्य श्री के आहार हुए तो पड़गान और आहार देने की क्या पता, मित्र क्या भी सालों से एक दूसरे को देख नहीं रहे थे। आचार्य श्री का पड़गान हुआ और भाव हो गए कि मुझे भी आचार्य श्री के आहार दान देना है। अब वो जो आचार्य श्री अंदर, वो भाई मुल्ला जी भी अंदर, है ना। अब अंदर होने के बाद वहां पर थे महाराज जी,
कौन? निष्पक्ष सागर जी दरवाजे पे खड़े थे। दरवाजे पे खड़े थे तो उनने अंदर नहीं आया। जैसे ही उसने देखा मेरा मित्र बाहर खड़ा है और वो अंदर आना चाह रहा, निष्पक्ष सागर ने कहा नहीं, जिसने पड़गान किया वही आएगा। तो वो एकदम घबराते हुए बाहर आया। बोले महाराज जी इसको आ जान दो। बोले नहीं, जिसने पड़गान किया। कौन है? तुम्हारा मित्र है। और तुम्हारा परिवार का है क्या? बोले नहीं, परिवार का तो नहीं, मेरा मित्र है। तो बोले नहीं, कोई मित्रता नहीं चलेगी, जो तुम्हारा परिवार का उसको आने दूंगा, बाकी कुछ नहीं। अब निष्पक्ष सागर खूब प्रयास किया, आखिरी में वो रो दिया। बोले महाराज जी मान जाओ मेरी बात, पहली बार तो ये आया, इतने सालों से नहीं बोल रहा था, अब इसका मद भेद दूर हुआ है, इसके मन में प्रसन्न, रो रो के गिर पड़ा महाराज जी के। मेरे को बाहर निकाल दो, आप मुझे नहीं आहार देना, पर मेरे मित्र को अंदर कर दो, मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ। अब कोई महाराज भी कितने कठोर हो, लेकिन इस दृश्य को देखे जो व्यक्ति बोल रहा है, आपको ऐसा लगता है ना मैं बाहर हो जाता हूँ, पर मेरे मित्र को अंदर कर दो, इसको अंदर जान दो। बड़ी मुश्किल से आज आया है। और फिर जब महाराज जी को लगा कि भैया कुछ ऐसा मामला, इतनी मित्रता, उसने बताया आज 4 साल 5 साल जितने साल से वो आपस में नहीं बोल रहे थे, वो इस बहाने अंदर आया है, बात कर रहा है। तो महाराज जी को भी दया आ गई, दोनों को अंदर किया। दोनों ने आंख से आंसू गिर रहे हैं और आहार दिए। और आहार देने के बाद एक ही बात बोला, बोले महाराज जी अभी तो बहुत सारे अतिशय सुने थे, बहुत सारे पंच आश्चर्य होते हैं, लेकिन आपके चरण पढ़ने के बाद हमारे दोनों के, मेरे अंदर भी ये भाव आ गए कि आहार दे ले, तो मैं भी नहीं देखता था, और इसके भाव भी हो गए क्या कि इनके यहाँ जाके आहार दे लूं, जबकि इसके घर में आहार हुए तो आहार नहीं दिए इसने। गजब है आपका, क्या प्रभाव है आपका। आप आए हो और हमको मित्रता कराने आओ। तो आहार दान की वो प्रक्रिया है जिससे द्वेष भी समाप्त हो जाते हो, दोनों मित्र एक हो गए। उन्होंने अपने घर में एक प्रशस्ति लगाई है कि क्या हमारे घर में हमारे भगवान आए थे, आप देख लेना उस प्रशस्ति को जाकर, वहाँ उनके घर के आगे लिखी है, उस तारीख सहित उन्होंने लिखा है। बोले ये हमारे भगवान आए थे, उन भगवान के आने से क्या हुआ, मन मलिनता तो दूर हुई। और हम ये मानते हैं, क्या मानते हैं, हम दान चक्रवर्ती की उपाधि से आज ही अलंकृत, क्योंकि हमने सर्वश्रेष्ठ गुरु को आहार दान दिया है। निश्चित मान के चलना ये आहार दान की बहुत अतिशय होते हैं, लेकिन पंच आश्रय सिर्फ और सिर्फ आहार दान और पड़गान के बाद ही होता है। आप देख लो, आगम को, पुराण को उठाकर देख लो, कहीं पंचाश्चर्य हुआ है तो कहाँ हुआ है? सिर्फ आहार दान की प्रक्रिया के बाद ही पंच आश्चर्य हुआ होता है। ये निश्चित मान के चलना। तो ये छोटी मोटी प्रक्रिया नहीं है, ये बहुत बड़ी प्रक्रिया है। एक छोटा सा वो धन्य कुमार भी धन्य उसी से हुआ था। क्या? एक चम्मच, एक कटोरी खीर मेरी माँ ने बनाई है, खीर आपको खाना ही पड़ेगा, आपको रुकना ही पड़ेगा और आपको मेरे यहाँ आना ही पड़ेगा। ऐसी मीठी मीठी जो है अनुमोदना उसने आहार दान की थी। तो ऐसा पुण्य इकट्ठा किया तो उसको अकृत पुण्यधारी ऐसा कहते हैं। ऐसा धन्य कुमार, ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि अकेले महिला नहीं पड़गा सकती। तो रानी चंदना ने भी महावीर भगवान को आहार देकर, महावीर प्रभु को आहार देके अपने आप का कल्याण किया था। क्योंकि कहते हैं 6 आवश्यक, कहते हैं ना, देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, तप, संयम, दान चेती, गृहस्थानम, षट कर्माणि दिने दिने। तो ये जो है आहार दान भी आता है षट कर्म में। प्रतिदिन आहार दान देना चाहिए। अब प्रतिदिन आहार दान देना चाहिए, इससे क्या तात्पर्य हो गया? प्रतिदिन हमारे यहाँ तो साधु है ही नहीं, तो हम प्रतिदिन आहार दान कहाँ दें? हम भावना बा सकते हैं, बाहर खड़े हो जाएं और बाहर खड़े होकर हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इतनी भर प्रक्रिया आप कर लोगे तो वो आपका आहार जो है, वही बेलन, वही छोला, वही चूल्हा, वही चकला, वही आटा, वही दाल, क्या हो जाएंगे? वो पुण्य का काम करने लगेंगे। निश्चित मान के चलना वो साता वेदनी का कारण बन जाएगा। क्योंकि साता वेदनी के कारण में यही कहा है, भूत वृत्त अनुकंपा दान, अर्थात क्या? वृत्तियों को दान देने से क्या होता है? साता वेदनी कर्म का तीव्र बंद होता है। अगर आप साता बांधना चाहते हो तो निश्चित उस आहार दान की प्रक्रिया को समझो, उस आहार दान की प्रक्रिया से आप जुड़ो। एक ग्रास भी अगर देने को आपको मिले तो उसको कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि सच्चा सुख और वैभव की प्राप्ति आहार दान के माध्यम से ही होती है। जब भी आहार दान की बात आती है तो मैं हमेशा एक उदाहरण नागपुर का देता हूँ। जब मैं रामटेक में चतुर्मास के लिए हम लोग गए थे, तब वहां पर एक मामू है, मामू है नागपुर के, उन्होंने अपने संचालन में एक कहा, हम सब बुंदेलखंडी हैं, महाराष्ट्र की इस संतों की नगरी नागपुर में आए हैं
कहीं अनंतपुरा से आए, तो कहीं गौर झामड़ से आए, तो कहीं कहीं से आए, हम यहाँ के नहीं हैं, लेकिन हे बुंदेलखंडी, लेकिन परिवार पूरा बसा दिया हमने। पहले क्या थे और आज हम करोड़ों अरबपति बन गए। उसका एक ही कारण है, हमने ऐसे तीर्थंकर जैसी चर्या वाले उत्कृष्ट साधक की, आहार दान की और वैयावृत्ति की प्रक्रिया से जुड़े कि आज हमारे घर में कमी नहीं है, हम करोड़ों और अरबों में खेल रहे हैं। ध्यान रखना, जो उत्कृष्ट साधक की सेवा में लगता है, आहार दान की प्रवृत्ति प्रक्रिया से जुड़ता है, वैया वृत्ति की प्रक्रिया से जुड़ता है, अपार पुण्य इकट्ठा होता है, अपार पुण्य। ये बहुत बड़ी बात है कि आहार दान की प्रक्रिया छोटी मोटी प्रक्रिया नहीं है। मैं तो इतना मानता हूँ, हमेशा बोलता हूँ कि जितने भी आचार्य भगवान के संग में साधु और आरिका हैं, आप मान के चलना, वो साधु और आरिका भी अगर साधु आरिका बने तो आचार्य श्री का कोई प्रभाव नहीं है उसमें। महाराज जी कैसी उल्टी बात बोलो, खुली बात बोल रहा हूँ, आचार्य श्री का कोई प्रभाव नहीं है उसमें। किसका प्रभाव है महाराज जी, आप बोल रहे हो? इस 80% अगर आप साधुओं का इतिहास उठा के देखोगे कि कहीं माता जी यहाँ गई थी, उनकी आहार दान की प्रक्रिया से 4-5 महीने जुड़े, उस आहार दान की प्रक्रिया संघ से जुड़े और फिर उसके बाद आचार्य श्री से जुड़ गए। 70% साधुओं की प्रक्रिया आप देख लेना कि वो आहार 4 महीने 5 महीने 4-6 महीने में स्वयं आहार दान की प्रक्रिया से यहाँ तक पहुँचा हूँ। आहार दान में छोटे से था, आहार दान में जुड़ा, पूर्णमती जी का चातुर्मास हुआ, छोटा सा केन लेके जाता था, औषधि लेके जाता था और जुड़ा, और जुड़ने के बाद धीरे धीरे करके यहाँ तक पहुँच गई। आहार दान की प्रक्रिया वो है, पूरे जीवन को कृतार्थ कर देगी। समझना आप इस आहार दान की प्रक्रिया को। और ये आहार दान मैंने कहा ना अभी, ऐसी एकाग्रता, ऐसी विशुद्धि को दिला देता है, क्योंकि ये निश्चित है। मैं जब भी आहार के लिए जाता था, कहीं किसी अंतराय, किसी उपवास वाले महाराज जी के साथ आहार के लिए जाता था, पूरा काम भूल जाता था, इतनी तल्लीनता जाती थी। और जब आहार अच्छे हो जाते थे, ऐसा मानता था मैंने दुनिया का सब कुछ प्राप्त कर लिया। ऐसा मिलता है कि नहीं? और ऐसा कोई दान है जिसमें इसको आपको देने के बाद प्रसन्नता हो? अभी लाखों रुपए दिए, मन में बहुत कालुस्ता थी, लेकिन आहार दान दोगे, मैंने आहार दान दे लिया। अभी भी आप जब आचार्य श्री को आपने एक बार आहार दिया होगा, लेकिन वो बार बार याद करते हो, एक बार दिया, हमने आहार गुरुजी को कराया, हमने आहार गुरुजी को कराया, तो वो चीज कितनी अच्छी है, वो हमें आगे तक याद रहती हैगी। तो इस आहार दान की प्रक्रिया को समझो। बहुत सारे त्यागी वृत्ति मुनिराज तो इससे बने। आपके जीवन की शुरुआत भी इस आहार दान की प्रक्रिया से होनी चाहिए। आहार दान तो ऐसा है, त्रियंश भी उसकी अनुमोदना करता है। जंगल में राम और सीता को आहार कराया, उसकी अनुमोदना एक पक्षी ने करी थी। किसने? जटायु ने करी थी। और उस जटायु ने उस आहार दान की, उस मंगलमय प्रक्रिया का समर्थन किया, और उसके माध्यम से उस गंधोदक में उसके पंख काय के हो गए थे? स्वर्ण के हो गए थे। जब त्रियंश भी उस आहार दान की प्रक्रिया से अपने आप को उत्कृष्टता की ओर ले जा रहे हैं, तो फिर निश्चित रूप से आपको भी उस आहार दान की प्रक्रिया से जुड़ना चाहिए। आप मानना, भीम का वो बलवान शरीर भी, उठाओ पुराण ग्रंथों को, क्यों मिला वो बलवान शरीर? क्या कारण है भीम को इतना बलवान शरीर कि जो पेड़ के पेड़ उखाड़ देते थे, जिससे लड़ने की हिम्मत ताकत किसी के पास वजूद नहीं था कि भीम को आंख दिखा दे? उसका कारण सिर्फ वैयावृत्ति है और कोई कारण नहीं है। निश्चित मान के वो कृष्ण जी आने वाले तीर्थंकर हैं, भगवान है, पूजनीय वंदनीय। क्या कारण है? उठाकर देखो इतिहास को, आगम पुराणों को। क्या कारण था उनका तीर्थंकर प्रकृति का बंद हुआ? सिर्फ एक मुनिराज को, जिनको लग गई थी, उनका उपचार कराया था, उन्हें वेद से अनुमोदना करी थी, वेद जी को पहुंचाया था, वो महाराज जी स्वस्थ हुए थे। उस स्वस्थ होने से उस समय तीर्थंकर प्रकृति का बंध उन्होंने किया था। छोटी मोटी बात नहीं है, ये आहार दान की मंगलमय प्रक्रिया है। इस मंगलमय प्रक्रिया से जुड़ना है। ध्यान रखना, आहार दान में श्रावक के गुण बताएं, 7 गुण। उन 7 गुणों के साथ ना श्रद्धा और शक्ति, निर्लोभता, दया, भक्ति, क्षमा और विज्ञान। ये विज्ञान मतलब विवेक, विज्ञान विवेक। इन 7 गुणों के साथ दाता को होना चाहिए। अगर मेरे यहाँ आहार नहीं हुए तो विकल्प संकल्प नहीं हो चाहिए कि हमारे यहाँ तो आहार ही नहीं हुए, क्या करें महाराज जी, हमारे यहाँ आए ही नहीं। ये मन में जो हमारे यहाँ आए नहीं, अरे आचार्य श्री जी बोलते थे जिसके यहाँ आहार मतलब महाराज जी नहीं आए हैं। क्या सुनना, कुल मिलाकर कितने मुनिराज हैं इस पूरी धरा पर? कितने मुनिराज हैं? 3 कम 9 करोड़।
तो बोले आचार्य जी कहते थे कि 3 कम 9 करोड़ मुनिराज है। बोले जिसके यहाँ आहार नहीं हुए हमारे, तो समझना 3 कम में 9 करोड़ में से 1 कम कर दो, उतने सबके आहार उसके यहाँ हुए, उतने सबके आहार उसके हुए हैं। उसकी उस शावक क्या, ये मत मानना कि आपके आहार नहीं हुए, आप तो ये मानना कि मैंने कम से कम अपने लिए शुद्ध भोजन बनाया था, उसके लिए मैं खड़ा हुआ था, और जहाँ आहार हो रहे हैं उस आहार दान में मेरा पूरी सद्भावना है, अच्छी भावनाओं को प्रेषित करना चाहिए, हमें जलन नहीं करना चाहिए। उनके यहाँ 2 दिन में हो गए, हमारे यहाँ 8 दिन में हो रहे। इससे आप ये समझना अपना खुद का पुण्य कम कर रहे हैं, अपने तीव्र पाप को और बढ़ाते जा रहे हैं। नहीं, ये प्रवृत्ति होनी ही नहीं चाहिए आपके आहार में। इस प्रकार के भाव मैंने मेरे लिए बनाया, मेरा जितना पुण्य, और मैं तो इतना बोलता हूं, मैं अपने जीवन का संस्मरण सुना रहा हूं, बिल्कुल सत्य। मैंने पूरे बच्चों के साथ मिलकर नेमावर में छोटे छोटे बच्चों के साथ में बड़ा था और शुद्ध भोजन लगाया, लगातार लगाया। और 1 दिन 2 दिन, हमारी कैपेसिटी 8 दिन की थी। अब छोटे छोटे बच्चे हैं, लड़के कितने दिन लगा सकते हैं, 8 दिन की कैपेसिटी थी। 8 दिन में, और आचार्य के बहुत कम मतलब वहाँ उस समय नेमावर की स्थिति इतनी थी, बहुत कम चुके थे। सुनना गुरुदेव की कितना कैसा चिंतन गुरुदेव ने दिया। 8 दिन हो गए आचार्य के आहार नहीं हुए, सबके यहाँ 10वें दिन हो रहे, हमारे नहीं हो रहे। 11 हो गए, 12 हो गए, खींचते गए हम, खींचते गए, 13 हो गए, 14 हो गए, 15 हो गए, अब अति हो गई। अंदर से आदरो ध्यान वाला, अब छोटे से तो थे, कौन बहुत बड़े थे, और हमारे साथ रहने वाले और छोटे छोटे बच्चे। अब आदर्शमती माता जी पहुंच गई हमारी पैरवी करने कि आचार्य जी छोटे छोटे बच्चों ने लगाया है, प्रोत्साहन दो, उनके यहाँ भी उनको गंदोदक का मौका मिलना चाहिए, चलो आपका विषय नहीं है, उठो खड़ो। तो आदर्शमती जी आई, बोले आज तक कभी आचार्य ने ऐसा डांटा तो है नहीं। फिर और एक और महाराज जी चले गए, आप लोग को किसने कहा इन सब चीज़ों में पढ़ने के लिए, आप अपना काम करो ना। अब हम और सोचे, जब महाराज जी ऐसी कौन सी गलती कर दी। फिर हम 20वें दिन श्रीफल लेके पहुंच गए, और आचार्य जी कुछ हमसे गलती हो गई है क्या। आचार्य जी मुस्कुराए, कुछ नहीं बोले। हमने कहा मुस्कुराएं, कुछ हो जाएगा। 21 दिन हो गए, 22 दिन हो गए, अब बिल्कुल ऐसा लगने लगा कि धर्म छोड़ दो, कोई मतलब नहीं धर्म करने में। लोगों के आजू में हो रहे, बाजू में हो रहे, सब क्या हो रहे, हमारे आहार नहीं हो रहे। फिर उसके बाद 28वें दिन पूज्य गुरुदेव की पारणा हुई। पारणा पूरे रोते रोते बच्चों ने पारणा कराई, और आचार्य से बोला आपने इतना इंतजार क्यों कराया। बोले अगर जल्दी आ जाता तो तुम 28 दिन रुकते क्या। बोले जल्दी आ जाता, बोले इतनी जल्दी थोड़ी छोड़ना था तुम लोगों को। बोले ऐसे लोगों को जो मेरे जो मेरे ग्राहक होते हैं ना, तुम सब ग्राहक हो मेरे। बोले तुम सब गिराक हो मेरे। बोले हो सकता है तुम में से एक आध पक्का बन जाए, तो इसलिए सबको जोड़ के रखना था। तब कहीं समझ में आया, रोज मुस्कुरा के निकल रहे हैं, रोज मुस्कुरा के जा रहे हैं, उसके बाद भी नहीं आ रहे। और बोले अच्छा दिन दिया ना, पारणा दी ना, पारणा चाहिए थी ना आपको, तो पारणा दी ना, तो मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। अब ऐसा गुरुदेव की कृपा थी, मैंने सोचा नहीं था कि इनको जोड़ना। फिर आचार्य ने बोला सबसे पुण्यशाली हो तुम। मैंने कहा क्यों आचार्य। बोले जिसके यहाँ सबसे देर में आहार होते हो सबसे ज्यादा पुण्यशाली होता है। बोले इतना उसको इंतजार करना है, इतना वो लगता है अब आएंगे अब आएंगे। चौथे 5वें दिन आता, 6वें 7वें दिन सब भग जाते। सीधी ये शब्द बोला। बोले 5वें 6वें दिन आ जाता तो बोले तुम सब चले जाते, इतने दिन रुकते क्या, आया कि नहीं आया 28 दिन। हमने कहा आचार्य अब 28 दिन में इतने आदि हो गए, अभी नहीं जा रहे, और 8-10 दिन लगाएंगे, अब इतने पक्के हम हो गए। तो निश्चित अगर लेट हो रहा है तो आचार्य ने कहा जिसके यहाँ जितना लेट आहार हो वो अपने आप को तब पुण्यशाली मानना, कम से कम उसके बाद आहार हो रहा है। तो जल्दी हो जाता तो कहाँ से आहार दान की प्रक्रिया से आप जुड़ पाते। निर्लोकता, आप ये विकल्प नहीं करो हमारे नहीं हो रहे, नहीं हमारे यहाँ ही हो रहे। इस बात को लेकर अपने पुण्य को आप बढ़ाते चलो। निश्चित रूप से आहारदान की ये वो महान प्रक्रिया है। इस महान प्रक्रिया में आपको बहुत सारी चीजें ध्यान रखना चाहिए, इतनी सारी चीजें आपको आहारदान में, आहारदान कब देना, कितना देना, इसका ज्ञान भी आपको होना चाहिए। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, जैसे व्यापार में आप ग्राहक का पूरा ध्यान रखते हो, ग्राहक का चेहरा पकड़ लेते हो कि इसको क्या चाहिए, पूरा ऑब्जर्वेशन आपका ग्राहक पर रहता है कि क्या मांग रहा है। ऐसे ही आपको साधु को देखना चाहिए। साधु आपके यहाँ आगे हाथ फैला रहा है तो आपको देखना चाहिए कि किस वक्त क्या चाहिए और क्या देना चाहिए, क्या मांग है वो देखना चाहिए। अब मैं बार बार बोलता हूँ, मैंने भी भामोरा में भी बांसा में भी बोला था, आप इतनी मान लीजिए घी लाओ, घी, अरे घी लाओ, इतनी तेज क्या महाराज घी घी खा रहे हैं क्या। तो ये विवेक के साथ इतनी ऐसे बोलना चाहिए,
चीज़ों को, वस्तुओं को, सामग्रियों को मंगाना है तो बहुत धीरे से आपको बोलना चाहिए, लेकिन आप धीरे बोलते ही नहीं है, इतनी तेज बोलते हैं कि बाहर तक सुन लेते हैं, लगता है महाराज जी घी खाते हैं, दूसरी चीज़ खाते ही नहीं है। तो इतना कम से कम आपको विवेक रखना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, किस प्रकार से बोल रहे हैं, उसमें क्या हमारे बोलने का एटीट्यूड होना चाहिए। आहार के समय आपको बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैं बोलता हूँ, आज तक बहुत कम लोग मिलते हैं, जितने बच्चे लोग यहाँ युवा वर्ग सुन लो, पोषने का तरीका, क्योंकि आज तो मुझे मौका है, वहाँ तो बोल नहीं पाता हूँ, आज तो बोल सकता हूँ ना। और भैया जी ने बोले ये आहार दान के विषय में बोलो, तो मैं आपको बताता हूँ कि आहार दान में कैसे पोछा जाता है। सुनो बहुत ध्यान से। अब आपने नेपकिन लिया, जो लोग सुन रहे हैं ध्यान से सुने, दूसरों को भी सिखाएं। आपको सिखा रहा हूं मैं कैसे पोछा जाता है। नेपकिन लिया, अब नेपकिन लेने के बाद आप क्या करते हो, यहाँ जैसे मुंह पर मान लीजिए कुछ छबा हुआ है, कुछ दूध लगा है, कुछ भी लगा है, अब आपने यहाँ पोछा, वो पूरा आ गया नेपकिन पे, उसके बाद आपने यहाँ लगा दिया। अरे मैं कह रहा हूँ भैया समझ तो सही बात को, तो क्या कर रहा है ये, पूरे मुंह को तूने हमारे भोजन में कर दिया। तो कम से कम पोंछने का तरीका इसका, या तो नेपकिन आप अलग रखो, या पोंछना ही है आपको, पहले ऊपर पोंछो, यहाँ पोंछो, यहाँ पोंछो, फिर यहाँ पोंछो। अब पहले यहाँ पोंछते हो, फिर यहाँ पोंछते हो, हैं? अब हाँ वही तो कह रहा हूँ, पूरे में सब कुछ आप कर देते हो। दूसरी बात हमारे साथ है, हाँ ऊपर से नीचे आप पोंछते हो कैसे? अच्छा बहुत बढ़िया, पोंछते हो तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात आपको ये देखना चाहिए, महाराज जी के बाल बड़े हैं और आप टच करोगे बाल खिरेंगे और सीधे अंजलि में आते हैं। तो जब महाराज जी की अंजलि खुली हो कभी नहीं पोंछना चाहिए। आप जब महाराज जी की अंजलि बंद हो जाए तब आपको वही बाल महाराज जी का आपने पोंछा, गिर गया, इधर गिरा उधर अंतराय आया। आप अंजलि में तो आ चुका है, बहुत बार अंतराय, पहले अभी हमारे बाल छोटे मतलब इतने बड़े नहीं होते, शुरुआत में सैकड़ों अंतराय हमारे बाल क्या है, आपने पूछा वो गिरा, बात खत्म। या आपने कर तो दिया है, वहां पर हल्का फुल्का हो गया, बहुत आहिस्ता से इस प्रकार से पहुंचना चाहिए, ऐसे पहुंचना चाहिए, उसका पूरा पूरा आपको ध्यान रखना चाहिए। इस पहुंचने के तरीके को समझो, जो अनुकूल जिस प्रकार से उसे आप पहुंचोगे तो बहुत अच्छी। और आपको तरीके बता देता हूँ, मान लीजिए महाराज जी में भैया शिकायत आई थी, एक बार मैंने बताया था, तो वो आपने क्या क्या बताया हमने देखा नहीं था। एक शावक ने आया कि महाराज जी प्रवचन में जिनवाणी में सुन रहे थे लेकिन हम देख नहीं पाए, हम दिखा रहे हैं अब पॉइंट कौन कौन से आप दबा सकते हो आहार के समय। कहाँ गया हमारा सौरभ, आया मयूर आया कि नहीं? सौरभ तो आया, डॉक्टर सौरभ तो आया, दिखा तो सौरभ तो आया ना, आज मयूर नहीं आया। मैं आपको बहुत दो तीन चीजें बता रहा हूँ आहार दान के समय। माता जी महाराज जी को अगर आपको लगता है कि ऐसा लग रहा है घबराहट सी हो रही है, उल्टी जैसा लग रहा है, या वायु का प्रकोप हो रहा है, तो दो तीन चार चीजें आपको बहुत अच्छी सुना रहा हूँ, बता रहा हूँ, उसको आप करेंगे तो तुरंत के तुरंत आराम मिलेगा। सबसे पहले घबराहट हो रही है, ये अपना हाथ भी आ रहा है ना, ये चार हाथ ऊपर जाना और इस पॉइंट को आपको दबाना, इस पॉइंट को आपको दबाना। जैसे ही आप दबाओगे पूरी की पूरी घबराहट दूर हो जाएगी, दोनों हाथ। फिर उसके बाद ऐसी उंगली करना और ऐसी उंगली करने के बाद इस स्थान को अंदर की ओर लेना और यहां दबाना। इसको L4 मतलब L4 बोलते हैं, Li4 इसको बोलते हैं, इसको आपको दबाना है। जैसे ही आप इस पॉइंट को दबाओगे, दोनों अंगूठों को ऐसा क्या दिख रहा है, और उसके बाद ऐसे करके इसको दबाना। ये Li4 है। आप जैसे ही दबाओगे तो वायु बिल्कुल पूरी तरीके से बाहर हो जाएगी, ठीक है ना। तीसरा, पैरों के नीचे एक SP6 होता है, वो बहुत ही अल्टीमेट होता है। अपना जो टखना होता है, इस टखने के 4 उंगल ऊपर, ठीक है ना भैया, देख लो इसको कर लो, ये टखने के 4 उंगल ऊपर, बिल्कुल जैसे ही घबराहट उल्टी जैसा लग रहा है आपको, तो महाराज जी के कर सकते हैं, और माताएं जो समझ ले माता जियों के लिए कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसा प्रेशर देना है। आप जैसे ही प्रेशर यहाँ दोगे, ये SP6 कहलाता है, पूरी की पूरी अंदर की वायु सब कुछ यहाँ पर इसके करने से पूरे के पूरे आप मान के चलो बाहर हो जाएगा। उसके बाद अब रिलैक्सेशन पॉइंट में आप जाना, और ये जो हाथ ये जो है यहाँ आपको ऐसे ऐसे प्रेशर देना है।
आप ऐसे ऐसे प्रेशर दोगे तो रिलैक्सेशन मिलेगा, बॉडी से जितनी भी वायु है पूरी बाहर हो जाएगी। फिर उसके बाद ये यहाँ पर एक सिर के पीछे आप आएंगे, इस प्रकार से सिर के पीछे आप मालिश करेंगे और इस प्रकार से करेंगे, उसके माध्यम से पूरा जो वायु विकार घबराहट है वो दूर होगा। और सबसे महत्वपूर्ण लग रहा है महाराज जी को उल्टी ही हो रही है, तो एकदम पावरफुल पॉइंट आपको बता रहा हूँ, इसको आप करोगे, एक जना कोई खड़ा, एक जना कोई आ जाए, रुपेश आ जाओ, तुम कोई दिक्कत नहीं, हाँ जाओ, मैं बता रहा हूँ, ये तरीका सीख लेना। अगर बहुत घबराहट हो रही है, बिल्कुल 2 मिनट में नहीं, हाथ दे, 2 मिनट के अंदर पूरा हो जाएगा। इधर देना भी है, इधर दिखाना, एक हाथ छोड़ो, ये 2 उंगलियां देखो इधर, ये 2 उंगलियां मेरी ये की छोटी उंगली है ना, ये जो 2 उंगलियां हैं इनको अंदर किया, मेरी 3 उंगलियां बाहर, और फिर उसके बाद ये ऐसे ऐसे प्रेशर देना है, ये ऐसे ऐसे उंगली को आपको लेना है और ऐसे ऐसे प्रेशर देना है। आप 2 मिनट प्रेशर दोगे, बिल्कुल रिलीफ, पूरी वायु बाहर, पूरी घबराहट बाहर। आप साधु के नहीं, आप स्वयं अपने लिए भी कर सकते हैं। ये 2 उंगली अंदर, ये 3 उंगली बाहर, ये ऐसा ऐसा आप प्रेशर करो। बहुत बार, हजारों बार हम महाराजियों के साथ गए, सबके साथ होता है, सिर्फ इसको करते हैं। देखो ये 2 उंगली अंदर, ये 3 उंगली पीछे, और उसके बाद ऐसे प्रेशर देना है, ठीक। इस प्रकार से आप प्रेशर दोगे, पूरी की पूरी बाहर हो जाएगी, पूरा रिलैक्सेशन अपने आप, रिलीफ मिल जाएगा। इतना ये सुंदर मतलब पॉइंट है, इससे घबराहट पूरी दूर हो जाती है। और अगर मान लीजिए महाराज जी के लिए कहीं दर्द है, उस दर्द के लिए ST36 मतलब कहाँ, पैर, सौरभ कहाँ चला गया, हाँ सौरभ, अथवा ST36 बता, खड़े हो, जल्दी है, जल्दी है। पैरों के घुटने के बाजू में, यहाँ आप प्रेशर दोगे, घुटने के बाजू में, इस स्थान पर आप प्रेशर दोगे। देखो सोले वाले बच जाओ, खड़े हो जाओ तुम, ये ST36 है, इसको आप दबाओगे, बता दे तू, ST36 आप जैसे ही दबाओगे, तुरंत जैसा भी दर्द होगा, अगर मान लीजिए गर्दन में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, रीढ़ में दर्द हो रहा है, कहीं भी दर्द होगा, ST36 को आप दबाओगे। मैं क्या खड़ा नहीं हो पाऊंगा, बैठ नहीं पाऊंगा, बता दो उसको ST36। घुटना, उस घुटने के जस्ट बाजू में, ये वैयावृत्ति की छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको सिखा रहा हूं। आप इसको देखो, एक SP6 2, हाथ पर 3 उंगली वाला 4, जैसे ही आप करोगे, ये तीनों चारों चीजें आप करोगे, इसके माध्यम से महाराज जी, माता जी की और अपनी स्वयं की भी सेल्फ वैयावृत्ति आप स्वयं कर सकते हैं। और अगर और बहुत अच्छा, बैठ जा, भी लगेगा तो बोल दूंगा, नहीं बैठ। उसके अलावा और अगर आपको बताएं तो सुंदर, अगर लगता है घबराहट हो रही है, बेसन लेना, आप आचार्य ने बताया था हमको, बेसन लेना, हाथ में लेना और बेसन को मलना, अपने हाथ नहीं धोना है, और महाराज जी के आगे कर देना, माता जी के आगे कर देना, घबराहट पूरी तुरंत दूर, ये आचार्य ने बताया। और बताया आपको ऐसा लगता है नहीं, गीला बेसन करना है, अपने हाथ धोना है, उस बेसन की सुगंध देना है। और बताएं, नींबू आप ले सकते हैं, अमृत धारा आप सुंघा सकते हैं। एक बार का और बताता हूं आचार्य श्री जी का। आचार्य श्री बार बार वैयावृत्ति का मौका हमें देते थे। सुनना, एक पूज्य मुरलीवर अभिनंदन सागर जी को बिहार में अमरकंटक जाते हुए 1 ग्रास भी नहीं खा पाते थे, वो उल्टी हो जाती थी। आचार्य श्री ने हमें बुलाया और हमसे कहा आज आपके उनके साथ आहार कराने जाना है। हमने कहा आचार्य श्री हम, बोले हमने कहा उतना करना है, आपको ही जाना है। जी गुरु जी, आपकी जैसी आ गया। बोले आप जाओगे, हम विश्वास है आप अच्छे से करा पाओगे। अब उनने क्या तरीका बताया, सुनना, जो महाराज जी 2 ग्रास 3 ग्रास नहीं खा पाते थे, उनको कितनी रोटी हमने खिलाई। हाँ महाराज जी आ गए हैं, सभी लोग इतने रखता हूँ। अभी केशलोज करना है हमें जाकर। बोधि समाधि परिणाम सदेशात्मोपलब्धि विश्व के चिंतामणि चिंतित वदाने तामबद्ध मानस्य ममास्तु।